इस देश की गद्दार पार्टी, विपक्ष है विपक्ष। शर्म आती है हमारी सरकार के ऊपर में कि जो बेचारे बेरोजगार बेसुमा लोग जिनके झुग्गी झोपड़ी थे, सुनिए, झुग्गी झोपड़ी थे, उनके घरों को ढक दिया गया। शर्म आती है अगर जब आप डिजिटल की बात करते हो। कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे जो भी हो, वो लोगों मोदी जो भी काम करते हैं उससे उन्हें दिक्कत है कि मोदी अच्छे काम क्यों कर रहे हैं। इनका मन है कि मोदी को हटाना है, लेकिन मोदी नहीं हटेगा। G20 से आज भारत को विश्व गुरु मान रहा, तो मान सम्मान दे रहा देश को, तो ये कह रहे हैं कि भाई G20 पूरी दुनिया भारत में आई और ये चले गए यूरोप भाग गए। वर्तमान के बच्चों ने आज पहली बार G20 देखा होगा, ये हो सकता है। तो पहले तो हुआ ही नहीं है G20 यहाँ पे। देश का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है जो कि हमारे देश में G20 हुआ। आज पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा। सर आज जो है, आज का क्या ये मैटर ही चल रहा है कि जैसे G20 में इंडिया अलायंस के डर से इंडिया का जहां लोगो लगना चाहिए था, जो नाम होना चाहिए, वो बदल के भारत कर दिया गया। क्या मानना है भैया? भारत था, भारत है, भारत रहेगा, इसमें कौन सा नया काम? विपक्ष के डर से जो है चेंज किया गया, नहीं तो इंग्लिश में इंडिया लिखा जाता। कौन है अंका भाई? कौन है? कांग्रेस है और जितने घटक मैं बता तो रहा हूँ, नहीं कांग्रेस तो है लेकिन विपक्ष है वो। बताइए उसको मूल रूप से सुनो। इस देश की गद्दार पार्टी, विपक्ष है विपक्ष। कैसे गद्दार बोल रहा हूँ? आप कह रहे हैं उनका भी शासन है। कौन तो लो, मैं बता रहा हूँ शासन कैसे। शासन अरे भाई साहब, उस शासन की कुशासन की बात है, वो कुशासन किया। क्या हुआ है? सबसे बड़ा धोखा दिया मुसलमानों को। हिंदू तो संभल गया था, जिस सनातन को आज ये गाली देते हैं वो तो पहले ही सतर्क हो गया था। इनका शिकार कौन हुआ? मुसलमान, जिसने इन पे भरोसा करा। मुसलमान को न पढ़ने दिया, ना आगे बढ़ने दिया, और उसको बना दिया आतंकवाद। हाथ में दे दिए पत्थर उसके और गन, और नाम दे दिया आतंकवादी का, उग्रवादी का। तो देन किसकी थी? कांग्रेस की। जब तक कांग्रेस का कुशासन रहा, सुशासन नहीं कुशासन रहा, जब तक कांग्रेस का कुशासन रहा, तब तक इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम होती रही। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होती रही। 2014 से आज तक एक भी राज्य में कहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम का नाम बताओ जहाँ हिंदू मुस्लिम हुई हो। आप कह रहे हो ना हिंदू मुस्लिम तो आज भी हो रही, कहाँ हुई है? वो बोलिए, बताओ कहाँ हुई? ये कराने की कोशिश कर रहा विपक्ष। कांग्रेस का मोमन खान मेवात में जो दंगा हुआ था, उसमें इनका विधायक पकड़े जाता है मोमन खान नाम का, जो वहाँ दंगा कराता है। नहीं, उसको सरकार तो जो है बीजेपी की थी, जो चाहते हो वही बीजेपी की शासन जो है उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, पत्ता नहीं हिलता है। अरे भाई साहब, सरकार बीजेपी की है, बात सुनो। दंगे में पकड़े जा रहा मोमन खान, जो कांग्रेस से आता है, वो तो बीजेपी का नहीं है भाई। वो क्यों पकड़े गया वहाँ? अरे मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन विधायक तो कांग्रेस का पकड़े जाता है वो दंगे में, दंगा करवाने में। ऐसा क्यों? तो फिर इसका मतलब कांग्रेस करा रही बदलाव मांग रही है भैया। देश की जनता बदलाव भैया, बदलाव। देश की जनता बदलाव। अब इनके जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, ना नाटक कंपनी से काम चलेगा। अभी भी कह रहे हैं जुमलेबाजी और जुमलेबाजी तो भैया देश की जनता बताएगी। तो 2024 में कौन जुमलेबाज था, कौन? 80 करोड़ में इनका भी नंबर है फ्री राशन वाला, तभी मोदी कर रहे हैं। अब इनको पता है मोदी जी जाने वाले हैं, और जो वर्तमान में जो देश के अंदर स्थिति है, आखिर मोदी जी जाने वाले हैं तो आएगा कौन? आपके सामने है बदलाव में क्या होता है? जैसे लास्ट टाइम भी पहले कांग्रेस थी, तो जब कांग्रेस थी, बहुत बड़ा बदलाव हुआ G20 में। पूरा विपक्ष जो है साइड में था। बदलाव भाई सुनो मेरी बात, G20 में अगर आपने क्या सिद्ध करा? क्या इस देश के अंदर झूठी शान लूटी आपने? एक गरीब आम जनता जो इस देश के प्रधानमंत्री को वोट देके प्रधानमंत्री चयनित करा, क्या उस जनता के साथ में इस तरह भेदभाव करा? ये शर्म आती है हमारी सरकार के ऊपर में कि जो बेचारे बेरोजगार बेसुमा लोग जिनके झुग्गी झोपड़ी थे, सुनिए, झुग्गी झोपड़ी थे, उनके घरों को ढक दिया गया। शर्म आती है अगर जब आप डिजिटल की बात करते हो, मकान योजना की बात करते हो, तो आप दुकाने की बात क्यों करते हो सर? क्यों किसी के मकान दुका रहे हो? झूठी शान है, शर्म आती है, झूठी शान है भैया। आज पूरा विश्व
G20 से आज भारत को विश्व गुरु मान रहा है, तो मान सम्मान दे रहा है देश को। तो ये कह रहे हैं कि भाई G20 से ये हो गया वो हो गया। भैया पूरा विश्व इस चीज से खुशहाल है, खुश है कि भारत में अध्यक्षता हुई। दिल्ली शांति से 3-4 दिन बंद था, आराम से एंजॉय कर रहे थे। सुनिए, एंजॉय नहीं करते आप। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन सुनिए ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए G20 के अंदर जितने भी डेलीगेट लोग जो आए थे वो कहाँ से कहाँ तक उनकी मूवमेंट रही आने जाने की? क्या आवश्यकता थी पूरी दिल्ली को बंद करवाने की? मेरा सवाल है माननीय सरकार से, क्या जरूरत है? बनती यार, पूरी दिल्ली तो नहीं बनती। मैं जहाँ रहता हूँ बदरपुर, खुली पड़ी थी। देखिए कांग्रेस का काम था। G20 कह रहे हैं झूठी साल। ये हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ठीक है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे जो भी हो, वो लोगों मोदी जो भी काम करते हैं उससे उन्हें दिक्कत है कि मोदी अच्छे अच्छे काम क्यों कर रहे हैं। इनका मन है कि मोदी को हटाना है, लेकिन मोदी नहीं हटेगा। देखिए सुनिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आज़ादी है कि प्राइम मिनिस्टर से हम नहीं है, हमसे प्राइम मिनिस्टर है। जिस दिन ये व्यक्ति हर प्रत्येक नागरिक के बात जान लेगा ना, वही सब चीज़ सही और गलत को जानने का प्रयास कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। अब एक आप किसी व्यक्ति को भगवान मान लोगे नजरी, मोदी को भगवान तो नहीं है। राहुल गांधी क्यों भाग गए विदेश? क्यों भाग गए राहुल गांधी? यहाँ पे रहना चाहिए था, भाग गए वो। सुनिए, राहुल गांधी जी विदेश भाग गए हों चाहे वो कहीं भाग गए हों, हर किसी के अपने डेलीगेट के प्रोग्राम होते हैं, वो लोग अपने बाहर जाते हैं। पूरी दुनिया भारत में आई और ये चले गए यूरोप भाग गए। ऐसे लोग जब यार देश पहली बार कोई हमारे प्रेसिडेंट लोग यहाँ इंडिया में नहीं आ रहे, वो हो सकता है अभी वर्तमान के बच्चों ने आज पहली बार G20 देखा होगा, ये हो सकता है। तो पहले तो हुआ ही नहीं है G20 यहाँ पे तो कभी नहीं हुआ भाई। देश का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है जो कि हमारे देश में G20 हो गया। तो ये हमारा हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे देश में ये G20 हुआ। आज पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा, पूरा विश्व इसको मान रहा है। घर ढक दिए गए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, घर ढक गए, किसके घर ढके गए बताऊं? देखो जो दिल्ली है, ये दिल्ली नॉर्थ दिल्ली, लुटियन से दिल्ली। यहाँ पे आप कांग्रेस का चला हुआ है, झूठा झंडा है, घर ढक गए, ये हो गया वो हो गया, घर ढक। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। कोई एक वीडियो का वायरल हुई भाई दिखा दो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो दिल्ली में ये बात कर रहे हैं, दिल्ली ढक दिया गया, तो भाई दिल्ली क्यों नहीं ढका गया? क्यों, किसका ढका गया पता है? जो लुटियंस दिल्ली में अनलीगल तरीके से घर बना के रह रहे हैं, तो वो तो अच्छा। एक बात आइए, आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप बाहर नहीं सोओगे, छत पे सोओगे? नहीं सोओगे, सम्मान देना पड़ता है ना। अब हमारे देश में मेहमान आए थे, पूरी दुनिया आई थी, तो भाई उनको सम्मान देने के लिए अगर 2-4 दिन के लिए हमने हटा दिया तो क्या दिक्कत है?